ब्रेक के बाद आगे बढ़ते एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीकर जिले के दातरूप गांव में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। पिछले 15 दिनों में 30 लोगों की जान गई है कोविड की वजह से। सभी लोगों की कोरोना से मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब 15 दिनों में 30 लोगों की मौत और अंदेशा ये कि कोविड से सभी की जान गई है। गाँव में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। डॉक्टर समेत कई गाँव के लोग हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। जिले का दूसरा गाँव भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इसी पर लगातार मेरे सहयोगी रमेश जुड़े हुए हैं सीकर से। रमेश, प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, कोई जानकारी मिल रही है? कितने केसेस कोविड के थे? जो जान गई है वो कोविड से गई है या फिर असल में वजह क्या है? क्या कह रहे हैं अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच का विषय है, लेकिन संक्रमण निश्चित रूप से फैला है क्योंकि मौत लगातार इस गाँव में अभी भी जारी है। और इसी गांव में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले फूड पॉइजनिंग का मामला आया था सामने और उसमें बड़े रूप में लोग वहां एकत्रित हुए और करीब 120 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि शादी विवाह के चलते भी इस गांव में कई संक्रमण फैलता है और इसी का ही कारण रहा कि 5 लोगों की रिपोर्ट अभी इस गांव में कोरोना पॉजिटिव आई है। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो एक आश्चर्यजनक है और निश्चित रूप से बड़े रूप में एक जांच होनी चाहिए, पूरे गांव ग्रामीणों की जांच होनी चाहिए कितने लोग यहाँ पॉजिटिव है। हालांकि सैनिटाइज का काम है वो निश्चित रूप से यहाँ चल रहा है। रमेश, लेकिन शादी विवाह पर तो रोक है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि लोग इकट्ठा ना हो, एकजुट ना हो। इस तरीके की कोई लापरवाही की खबर मिल रही है क्या, या फिर लोग बता रहे हैं जो ग्रामीण है उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? नहीं, लॉकडाउन से पहले यहाँ बड़े स्तर पे फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था। लॉकडाउन के बाद हालांकि शादियों पे पूरी तरीके से रोक है, अभी पूर्णतः यहाँ शादियां बंद है। लेकिन इससे पहले जब फूड पॉइजनिंग, तो कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो संक्रमण गांव में फैला है उसका कारण ये हो सकता है कि शादियां रही हो, लेकिन 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट इस गांव में आ चुकी है। और आज वहां के जो चिकित्सक है जो मरीज देखने के काम करते हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो कहीं ये माना जा सकता है ये मौत के जो कारण आंकड़े आ रहे हैं सामने वो कहीं कोरोना संक्रमण की वजह से ये मौत होना पाया जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया रमेश आपका। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले जो शादियां हुई थी उसके बाद फूड पॉइजनिंग की शिकायत लोगों में हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार मामले बढ़े और फिर कईयों की जान भी वहां पर चली गई है। अब जो जाने गई हैं वो कोविड से ही गई हैं या फिर कोई और वजह थी? हालांकि गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि कोविड की वजह से ही जान गई है। अब इसी पर अविचल चतुर्वेदी जी है, कलेक्टर है सीकर से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविचल जी, ये गांव के बारे में जानकारी मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप दें कि कैसी स्थिति गांव की है, कितने मामले हैं कोविड के और कितने लोगों की जान गई है सर कोविड की वजह से? देखिए, ऐसा है कि अभी जो डेथ की सूचना हमारे पास है उनमें से हम लोग अभी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उनमें से कितने जो है कोविड पॉजिटिव केसेस थे और उसके अलावा जितने भी घरों में डेथ हुई हैं उनके यहाँ उनके परिजनों के और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के कोविड सैंपल्स हम लोग करवा रहे हैं और ताकि ये पता चल पाए कि इनके घरों में संक्रमण की फैलने की स्थिति कितनी है। इससे पहले जब खीरवा में जो केस आए थे उसमें भी ये जो है सूचना मिली थी हमको कि करीब 21 लोगों की डेथ हुई है और जब हमने उन लोगों के सैंपल कराए थे तो 35 लोगों के सैंपल कराने के में केवल 3 या 4 लोग ही पॉजिटिव आए थे। फिर हमने वहाँ पे ज्यादा सैंपल और भी करीब 150 सैंपल और करवाए थे, उनमें से भी करीब 25-30 लोग पॉजिटिव आए थे। पॉजिटिविटी रेट बाकी जगह से कोई बहुत भिन्न नहीं है, जितना बाकी जगह है उसके आसपास ही यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब इनमें जो डेथ्स हुई हैं उनके हमें सभी के घरों में सैंपलिंग भी करानी पड़ेगी और उनका अगर कोई लक्षणात्मक मरीज पाए जाते हैं तो उनके यहाँ हमें मेडिकल किट। अभी तक सैंपलिंग शुरू नहीं किया गया इन गाँव में जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं या फिर जहाँ से लगातार मौत? जी हाँ, सब में शुरू कर दिया गया है, सैंपलिंग हो भी रही है। अच्छा। और हम लोग को आज हमें वीटीएम किट्स भी हमको बड़ी मात्रा में मिली है, तो हम इस सैंपलिंग को और अभी गति देंगे। कुछ गांव वालों से बात हुई थी सर, वो कह रहे थे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ डेटा छुपा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हुई कोविड से हुई और प्रशासनिक अधिकारियों से अगर जानकारी लेते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ 5 मौतें हुई हैं कोविड की वजह से। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी तो कोविड की पुष्टि करने की किसी पोजीशन में नहीं है, ये बात केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। अब आपकी किन डॉक्टर से बात हुई ये आप मुझे बताएंगे तो मैं उनसे जानकारी ले लूंगा, लेकिन जहां तक हमें जो जानकारी है वो यही है कि जो डेथ्स हुई है उनमें अभी कोविड की पुष्टि सब में हुई नहीं है और उसके बावजूद हम किसी तरह से इसको हल्के में नहीं ले रहे। तो ही उनकी हमें कोई आधिकारिक तौर पे ये बात पता चले कि नहीं चले कोविड की, लेकिन उनके परिजनों को हम ये मान के चलेंगे कि संक्रमण के खतरे में। अच्छा सर, जो 15 दिनों में 30 मौतें हुई थी उनमें से एक बार फिर से मैं चाहूंगी उसको क्लियर करें कि कितने लोगों की मौत कोविड से हुई थी? देखिए, मैं आपको जो इससे पहले खीरवा में जो हुए थे मैं उनको बता देता हूँ कि 21 में से केवल 4 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव थे और बाकी लोग जो हैं किस कारण से मौत हुई इसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिनके यहाँ मौतें हुई हैं उनके घरों में संक्रमण और ज्यादा फैलने की स्थिति है कि नहीं। तो हम लोग उनके घरों पे जो उनके परिजन हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको दवाई वो स्वस्थ रहे, जाए, उनको बचाने की प्राथमिकता है। आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अविचल चतुर्वेदी जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अजय चौधरी है CMHO सीकर से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या स्थिति है गांव में कोविड को लेकर, क्या तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से मौतें हुई वो कोविड की वजह से हुई या फिर नहीं हुई, इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, देखिए जैसा बताया गया है कि जो खबर छपी उसकी सत्यता ऐसी नहीं थी, बल्कि जब हमने पूरा जांच करवाया है, पूरी हमारी टीमें वहां पे गई है जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के पश्चात, तो केवल 4 लोग थे जो कि इस कोविड की महामारी से पीड़ित थे। बाकी पूरे गांव का जो अब तक पॉजिटिव आए थे जब से कोविड का हुआ है, तो उसमें से 12-13 लोग जो है वहां उस गांव में पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 6 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, और 4 जो है वो अभी संक्रमण उसमें चल रहे एक्टिव के रूप में थे जब 3 दिन पहले की स्थिति है। और ये एक जो 4 में से एक तो गुजरात में कहीं डेथ हुई थी और उसकी बॉडी यहाँ लाई गई थी। तो ये कोविड के कारण ऐसा नहीं था। जो उम्र भी उनकी देखें तो जो मृत्यु हुई है उनमें से अधिकतर लोग 62 से लेकर और 92 साल तक की उम्र के लोग थे, जो कि नेचुरल डेथ में भी है। और उसके बाद में हमने गांव में पूरे में सर्वे करवाया है। गांव में वैक्सीनेशन के लिए भी 11 सेशन लगाए गए थे, किंतु गांव के लोगों ने उस वक्त क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह की भ्रांतियां पहले थी, अब तो हर लोग निकल के आ रहे हैं, तो उसमें बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया था। और उसके बाद में हमने सैंपलिंग भी गांव में लगातार करवाई है, और उसमें भी पॉजिटिविटी हमें उस दर पे नहीं मिली है जिस पे सोचा जा रहा है।